पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। आप ये मोतीचूर का बड़ा सा लड्डू देख रहे हैं जिसमें मोदी जी लिखा हुआ है, और आप इस पोस्टर को देखें, बिहार तो एक झांकी है, अभी बंगाल चुनाव बाकी है और बंगाल का बिगुल बज चुका है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर उनसे बात करते हैं। कितनी बड़ी जीत है ये आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप क्या मायने मानते हैं इस जीत के? ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे बीजेपी के हर उस कार्यकर्ता की जीत है जिसने पूरे साल मेहनत करी है, और ये उस विकास की जीत है, उस सुशासन की जीत है, जातिवाद से परे की जीत है। कितनी बड़ी जीत है ये बिहार की, आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आज जीत रही है। बिहार चुनाव तो एक झांकी है और बंगाल चुनाव बाकी है। अब की बार बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। ममता दीदी सामान पैक कर लो, अब बंगाल की जनता भी जागेगी और तुमको भगा देगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट काम नहीं आएंगे। बंगाल के अंदर भी राष्ट्रवाद की जीत होगी और जो वहाँ पर ममता दीदी की विचारधारा है उसका अंत होगा। 190 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा, एनडीए का आंकड़ा पहुंच रहा है। आप इतनी बड़ी जीत देख रहे थे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मोदी जी पर विश्वास दिखाया है, नीतीश कुमार पर विश्वास दिखाया है, और एनडीए देखो आज रिकॉर्ड तोड़ सीटों पे जीत दर्ज करने वाली है और सरकार एनडीए की बनने वाली है। बंगाल का बिगुल बज चुका है आपके अनुसार? पूरा जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार जीता है वैसे ही बंगाल जीतेंगे। एनडीए पूरा आप लोगों पे भरोसा है, मोदी मोदी, हर घर में मोदी, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है इस देश के लिए एकजुट होकर। मोदी और नीतीश मिलकर जीते हैं या फिर मोदी की? नहीं, सबकी मिलकर, ये हर कोई मिलकर ही जीता है, मिलकर ही है सब कुछ। तो मोदी और नीतीश दोनों की जीत है। आप ढोल नगाड़े यहाँ पर देख सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको बता रहा था शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर पहुंचेंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर आना अभी से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसको लेकर काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम बीजेपी के कार्यालय में किए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आमतौर पर जब भी कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, प्रधानमंत्री और तमाम जो बड़े नेता हैं वो आते हैं। उसके लिए अब स्टेज पूरी तरीके से लगना शुरू हो चुका है। तो जश्न का माहौल है यहाँ पर, और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के बड़े नेता चुनाव के प्रभारी रहे वहां पर केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो उससे बुरी हार श्री अखिलेश यादव जी हारेंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक भी सीट नहीं पाने के बाद वो चले गए बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराने। सिर्फ अखिलेश यादव को बाइट कर दीजिए, सिर्फ अखिलेश यादव वाली बात आ चुका है। अच्छा सुमित जी, एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखाई पड़ी मुझे। यशवंत सिन्हा ने एग्जिट पोल का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एनडीए जो है वो 200 सीट तक पा सकती है, और अगर ये गलत होते हैं, और वो हो गया, और वो 200 हो गया। वो हो गया। अब ये किसी ने सोचा ही नहीं कि इस आंकड़े तक भी छूलेगा। जो ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल्स में आंकड़े आए, भाई जीत हो रही है, लेकिन जीत कई जगह तो कांटे की टक्कर भी थी। ये स्वीप है, ये इसीलिए लोगों ने तंज कसा। या क्या फिर ये सवाल नहीं उठे कि वो बिहार जिसको लेकर हम कहते थे कि या तो जातिगत चुनाव होते हैं या धर्म के आधार पर होते हैं, हिंदू मुसलमान के, इस बार वो दोनों बैरियर टूट गया, महिलाओं ने तोड़ दिया। अब ये महिला वोटर है, ये महिला वोटर है, महिला वोटर को श्रेय। देखिए, मैं अखिलेश जी बार बार ये पूछूंगी आपसे, क्या ये सिर्फ महिला वोटर का जादू है जो ये स्वीप के लिए जिम्मेदार है? मुझे लगता है ये थोड़ा सा कहीं क्या एनालिसिस शॉर्ट साइटेड है हमारे लिए अगर हम ये कहें सिर्फ महिला वोटर है। देखिए, एक चुनाव में कोई भी एक फैक्टर नहीं होता, लेकिन कई सारे फैक्टर मिलकर के होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महिला फैक्टर इस पर सबसे ज्यादा हावी है। आप अगर नीतीश कुमार को देखें, पिछले 15-20 साल में उन्होंने अपना खुद का एक अलग वोट बैंक तैयार किया। बिल्कुल, नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से आते हैं और जिसके बारे में बिहार के बारे में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जातिगत राजनीति वहाँ पर होती है, 3 या 4% उनके कुर्मी वोट हैं केवल। उसके बावजूद उन्होंने ईबीसी का एक वोट, महादलित का एक वोट अपना तैयार किया, और साथ साथ महिलाओं का वोट। वो महिलाओं का जो वोट है बहुत बड़ा वोट, निर्णायक वोट है। आप अगर आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म में 5 लाख महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट दिया। इस बात से सहमत हूं अखिलेश जी, क्योंकि हमने यहाँ बैठकर भी कितनी चर्चाएं ये की कि महिला वोट इस चुनाव में गेम चेंजर होगा, जैसा शुभांकर कह रहे हैं। लेकिन इस स्वीप के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं शुभराज, दिस कैन नॉट बी जस्ट वुमेन वोटर अलोन ना। मैं बिल्कुल अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन महिलाओं के वोट आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये शुरुआत होती है। नीतीश जी जब पहले टर्म में आते हैं 2005 में, तो उनके ऊपर दारोमदार ये होता है कि सड़कें जो 5 साढ़े 5 बजे के बाद सन्नाटी हो जाती थी, उन सड़कों पे हम जैसी बेटियां निकल पाए, वो काम उन्होंने पहले 5 वर्षों में ये किया। फिर बाइसिकल योजना आती है, जब वो गांव-गांव घूमते हैं और उनको पता चलता है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है,
उस बाइसिकल योजना से जिन लड़कियों को लाभ हुआ, आज वो लड़कियां माएँ हैं, आज उनमें से कई लड़कियां जीविका दीदी हैं। और तो आप ये केयरफुल कल्टीवेशन ऑफ कार्डर था महिलाओं का, जो कि पूछ रही हूँ क्योंकि महिला वोटर तो थी, लेकिन मुझे लग रहा है पुरुष वोटर भी हैं, युवा वोटर भी। सबने दिया, सबने दिया, जी सबने दिया है। महाराष्ट्र में भी ऐसे हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। कुछ एक नेशनल वेव भी वापस बीजेपी के लिए है, हरियाणा में भी है। वो एक टाइम पे लग रहा था लोकसभा में कुछ अलग रुझान आ गए हैं, बीजेपी का डिक्लाइन आएगा, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 3 सबसे बड़े स्टेट है हमारे, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, और तीनों सबसे बड़े स्टेट में कांग्रेस कहीं भी नहीं है और बीजेपी एकदम टॉप पे है। चेतन, इसमें एक क्वेश्चन मेरा और भी है। दिल्ली में स्पेशली हमने देखा जब बीजेपी ने अनाउंसमेंट की, जिसे हम फ्रीबीज कहते थे, तो उसका इंपैक्ट बड़ा पड़ा। यहाँ पर जीविका दीदी थी, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री थी, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ परिवारों को फायदा मिला। बुजुर्ग आश्रितों के लिए पेंशन थी और बहुत सारे और अनाउंसमेंट भी थे। क्या वो भी डबल सेंचुरी एनडीए की हो गए नंबर तो आप बता रहे थे, वो तंज में कस रहे थे। ये यशवंत सिन्हा जी के लिए ट्वीट कर दी थी हम लोग। 200 का आंकड़ा एनडीए ने रुझानों में छू लिया है। अभी नतीजा नहीं है, ये क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं। रुझानों में एनडीए 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 का आंकड़ा आप सोचिए, 200 और जो 37। एक और इंटरेस्टिंग एक और आंकड़ा बता देता हूं, जो मैं तब काफी देर से सोच रहा था। महागठबंधन में जो 37 हैं, अब ये इनका हाल देखिए। मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे वो 300, 400, 500 सीट पे आगे चल रहे हैं तेजस्वी। जो उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, मुकेश सैनी साहब, उनका एक भी आदमी नहीं जीत रहा है। बहुत रूठ रहे थे ना, और किसी ने जनता रूठ गई उनसे। किसी ने मुझे ट्वीट करके टैग करके लिखा कि सन ऑफ मल्ला जीत भी नहीं पाए एक भी सीट लल्ला। लेकिन एक चीज सुमित और है कि बाहुबलियों को नुकसान नहीं पहुंचा है उस जी। देखिए, जेडीयू ने मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू ने वीडियो भी जारी किया, अब ट्वीट डिलीट कर दिया, ये हमें बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर जो जेडीयू ने ट्वीट किया, पोस्ट किया एक्स पर, उसे डिलीट किया है। नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर दावा किया था और अब वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। अब सोचिए, ऐसे समय में जेडीयू का जो एक्स हैंडल है उस पर नजरें सबकी बनी हुई हैं। वहां पे कोई पोस्ट होगा, फिर वो डिलीट होगा तो वो खबर बनेगा। थे हैं रहेंगे। इसका मतलब नहीं रहेंगे। कुछ खबर है। अखिलेश जी बार-बार कह रहे हैं इस बात को सुबह से। अगर जेडीयू एक पार्टी है, कोalition पार्टनर है, हाँ। पांचों पार्टियों को मिलकर के बैठना है, पांचों के विधायकों को एक साथ मिलकर के बैठना है। औपचारिकता भी तो कोई चीज होती है। मैं अरविंद निषाद बैठे हुए जेडीयू के प्रवक्ता, आप पूछ लीजिए उनसे। अरविंद जी, इसका क्या मतलब है भाई? ये क्यों ट्वीट डिलीट कर लिया? शक है क्या कि नीतीश कुमार को नहीं बनना है या नहीं रहेंगे? अरविंद निषाद जी। हालांकि मैंने ट्वीट देखा नहीं है। अभी आपके पैनल में बैठे हुए किसी सज्जन कह रहे थे कि औपचारिकताएं शेष हैं। अभी औपचारिकताएं शेष है, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में आदरणीय नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद ये तो औपचारिकताएं हैं, ये तो इसको मत बताइए। लेकिन जो ट्वीट था वो तो भावनाएं थी ना। थे, हैं और रहेंगे, तो क्या नहीं रहेंगे? थे हैं और आगे रहेंगे। मैं कह रहा हूँ थे हैं और आगे रहेंगे। तो फिर डिलीट क्या कर लिए? अब मैंने देखा नहीं है। हमने दिखाया है, रिकॉर्ड पे है। आप कहें तो अभी दिखा देता हूं। नहीं है, मैंने देखा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी के मन में चल रहा है कि भाई अब सौंप दिया जाए अपने साथी को? बड़ा साथी है, लगातार हमारा साथ दे रहा है, बीजेपी को आगे ले आए, जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था। ये बिहार की जनता का डिमांड है, बिहार की जनता के गिफ्ट है नीतीश कुमार जी। नहीं, वो तो ठीक है अरविंद जी, लेकिन कुछ तो है ना। अगर आपकी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और फिर अचानक से उसे डिलीट कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं से कोई संदेश आया है कि भाई ये संदेश नहीं जाना चाहिए, अभी इसे रोकिए, इसे थामिए, इसे डिलीट करिए। ऐसे ही कोई नहीं हटाता है। सुचिता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी चेहरा है, मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कोई शक शुबा किंतु परंतु नहीं है जी। चेहरा होना और सीएम होना अलग बात। हाँ, ठीक है। ध्यान से बोला इस पर तो बहस बहुत, पर ठीक है, जैसे सर ने कहा, ऐसे नहीं, अलायंस में ऐसे नहीं बोला जाता। और स्पेशली ये मोदी जी का स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसे कोई भी बैठ के कुछ भी ट्विटर पे तो नहीं बताया जाएगा। और उनकी स्पीच भी नहीं हुई है अभी तक। 200 पार हो चुका है, 201 हो चुका है। मीनाक्षी भी नजर आ रही है हमें। चंदन ने अभी पूछा, मैंने कहा था ना कि 225 होगा। यशवंत जी ने मजाक उड़ा कहा था 200, मुझे बार बार वही याद आ रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, हम आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था क्लीन स्वीप कर देंगे हम।
हो तो गया है, लेकिन वो 3 इडियट वाला हो गया कि नीचे से देखिए, जनता ने उनको क्लीन स्वीप कर दिया है। और 3 इडियट वाले हमारे साथ भी बैठे हैं। बहुत ही ज्यादा चटनी बन गई है और ये लालू प्रसाद की फैमिली का ब्रांड अब नेगेटिव हो गया है। जी क्लियर है कि चुनाव मेरे को लगता नहीं कि इस फैमिली के नाम के साथ कोई जीत सकता है बिहार में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है मीनाक्षी के पास जाने के पहले, अगर आप ये जेडीयू को देखें और बीजेपी का 91 देखें, जेडीयू को 82 देखें, तो ये नीतीश कुमार को बहुत मजबूत नहीं कर रहा है। जो जेडीयू बार बार नीतीश कुमार पलटी मार लेते थे, इस बार पलटने वाला स्कोप उनका खत्म होता जा रहा है। आप जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को जोड़ दिया जाए, आप जो बात कह रहे हैं उस पर सबकी नजर रहेगी, है ना? सबके मन में वो सवाल आएगा अब। लेकिन ये सोशल मीडिया बात पे कैलकुलेशन भी हो रही है सर। ये बात करना भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने भी सुना चंदन ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि आप हमें आपस में लड़ाइए मत, ये कहा ना बीजेपी जेडीयू वालों को। लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली भी देखें तो आप अगर 81 हटा देते हैं इसमें से, तो उनको सिर्फ 3 शॉट बचता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये है नहीं, ये तरीका नहीं है, नहीं ये कोई, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र मीनाक्षी के केंद्र की सरकार भी दिखनी है। हाँ यार 16 लोग हैं भाई। मीनाक्षी के पास चले जाते हैं। मीनाक्षी, आरजेडी के लिए खबर बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। 27 पर सिमट रही है आरजेडी। सुचरिता, देखिए टेलीविजन की दुनिया में तस्वीरों का, जोश का, उत्साह का, खासकर काउंटिंग डे के दिन तो बड़ा महत्व होता है। लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं, यहां पर अभी एक पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति है। यहां पर पार्टी दफ्तर है, मेरे राइट साइड पर बीजेपी ऑफिस है और मेरे लेफ्ट साइड पर जेडीयू ऑफिस है, और वहां सामने पोस्टर लगा हुआ है अलविदा चाचा, जिसकी अब कोई रेलेवेंस रह नहीं गई है। अब मैं आपको जरा आरजेडी दफ्तर की तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, कल जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर काफी सपोर्टर्स, कार्यकर्ता सब मौजूद थे, लेकिन इस वक्त पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनोज, जरा फटाफट आइएगा, आज समय की कमी है तो मैं एक बार आपको आरजेडी दफ्तर के भीतर लेकर जा रही हूँ। मैं ये देखने आई थी कि यहाँ पर क्या अभी कोई नेता या प्रवक्ता मौजूद हैं या कार्यकर्ता। तो देखिए, सभी लोग शांति से बैठे हैं, कुर्सियां लगाकर, सामने टेलीविजन स्क्रीन लगी है, उस पर नतीजे देख रहे हैं। लेकिन एक निराशा का माहौल जो है वो जरूर आपको दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं होगा, पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी, लेकिन इस बार पार्टी जो है वो सिमट गई है 30 से भी कम सीटों पर। मतलब 50 का आंकड़ा एमजीबी जो है पार नहीं कर पाया। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नतीजे तो देख रहे हैं, लेकिन निराशा अभी नहीं है, अभी तो परिणाम आना बाकी है। अभी इंतजार कर रहे हैं। और नेपाल चुनाव अब तो छोड़ रहा है, नेपाल युद्ध होगा। लेकिन अगर अभी आपके नंबर ज्यादा आते तो तब क्या? ऐसा जनता किया कि समूचे ओकरे वोट ले दिया था बीजेपी के। देखिए, अभी इस समय जो यहाँ पर लोग मौजूद जो बात कर रहे हैं, अब इन सब के बीच सवाल ये है कि देखिए, अभी शिकायत इस बात की है कि क्या वोट कटा, वोट चोरी हुई, लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है कि क्या आने वाले दिनों में अब आप एमजीपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए देखेंगे। तो ये आरजेडी ऑफिस, हालांकि मीनाक्षी, आरजेडी की लड़ाई अब शायद लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर रह गई है। सरकार से तो काफी दूर हो गए वो। 2 सीट अगर और गई, 2 सीटें चली गई तो फिर उनको फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे साथ शिवम भी मौजूद है। शिवम, दिखा दीजिए जरा, जहां पर आप एक बार लालटेन और दिखा दीजिए, एक बार लालटेन और दिखा दीजिए यहाँ पर। हाँ, अब इस बार तो लालटेन बुझ गई है। शिवम, आप अनंत सिंह के घर के बाहर हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, वहाँ क्या सेलिब्रेशन है शिवम? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनंत सिंह के आवास पर और आपको यहाँ की हम सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि दूर दूर तक अनंत सिंह के आपको समर्थक ही यहाँ पर नजर आएंगे। नाच गाना जो है वो समर्थकों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा जो जोश है वो दिख रहा है। लाखों लोगों का जो भोजन की व्यवस्था है वो अनंत सिंह के आवास पर की गई है। आपको हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको जूम करके दिखाएं कि अंदर की आप तस्वीर देखिए कि वहाँ पर भोजन चल रहा है लोगों का, और दूसरे तरफ लोग जो हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इधर की आप तस्वीर देखिए कि काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार जो ढोल और नगारे हैं। तो शिवम, जरा एक बार पूछिए ना लोगों से, 23,462 वोटों से आगे वो। शिवम, बात करिए वहां मौजूद लोगों से। लोग कह रहे थे इस बार वीना देवी से कंपटीशन तगड़ा होगा। उधर प्रियदर्शी, पीयूष जो थे वो भी आ गए थे, काफी कंपटीशन की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ तो एक तरफा मामला हो गया। 23,462 वोटों से आगे 77,000 सुपर वोट मिले। इतना ने जनता है उनको प्यार करता है, इसलिए वो जेल में रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो रिजल्ट ही बता रहा, जो आज का रिजल्ट हुआ वो बता रहा। जनता इतना चाहता है उनका, और वो जनता को इतना चाहते हैं
कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भीड़ को देख ही रहे होंगे आप लोग भी कि कितना भीड़ है यहाँ। भोज की भी तैयारी है, लोग भोज भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं। 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह जी। तो ये तो हम पहले ही कह दिए थे भैया, वोट जिस दिन दिए थे उसी दिन क्लियर कर दिए थे। पहले सबसे पहले तो आप जानिए कि अनंत बाबू क्या है और इनमें क्या है। बस 2 संदेश हम देना चाहते पूरे देशवासियों को। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जीत गए हैं, ये खबर आ रही है। वो देखिए पहली खबर है। हाँ, और वो सबसे पहले इन्हीं की आई है। और वो वहाँ बता भी रहे हैं कि अनंत सिंह क्या हैं, ये सुनिए, वो कहानी सुना रहे हैं वहाँ अनंत सिंह की। पूछे ना क्या है। अब देखिए जीतने की खबर आ गई शिवम। पहला नाम है अनंत सिंह का। जीत गए अनंत सिंह। अभी खबर आई है अनंत सिंह पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। हाँ, जीत हासिल कर ली। पहले उम्मीदवार है, सही, पहले ही जीते हुए हैं। पहले ही जीते। हाँ, पहले तो जीत। ये तो जश्न का तैयारी सिर्फ था, ये तो जश्न सिर्फ मनाना था। देखिए आपको इधर की तस्वीर, जैसे ही लोगों को यहाँ पर उनके सब पहला रिजल्ट घोषित हुआ है अनंत सिंह का। अनंत सिंह ये सीट जीत गए हैं। अनंत सिंह वो प्रत्याशी थे जिन्होंने सबसे पहले नॉमिनेशन भर दिया था। जेडीयू की लिस्ट भी नहीं आई थी, उन्होंने गया, पर्चा भरा और उसके बाद जो हुआ तो इतिहास का हिस्सा है। लगभग 30,000 वोटों जीते हैं। और ये तब जबकि हत्या के मुकदमे में जेल में बंद है। भरे चुनाव में उनके ऊपर इल्जाम लगा। वो बंद रहते हैं तो जीतते हैं चुनाव। तो ये वाली तस्वीर अब फिर से सामने आ गई है, जेल में है और चुनाव जीत गए हैं। मोकामा से अनंत सिंह की जीत है। ये इतना तय था क्योंकि पहले से ही जश्न की पूरी तैयारी थी। शिवम लग नहीं रहा है उस जश्न का हिस्सा है। अच्छा, शांभवी चौधरी जी हमारे साथ एलजेपी की नेता हैं। शांभवी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शांभवी जी, जो नतीजे आ रहे हैं 201 मेरी स्क्रीन पर इस वक्त आंकड़ा है एनडीए का। आपकी अपनी पार्टी जिसने 29 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, उसमें भी आंकड़ा जो अभी आ रहा है वो हमारे पास 21 का आंकड़ा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ऐसा लग रहा है साथ मिलकर जो पांडव वाली बात कही वो सबको रास आई। नहीं जी, बिल्कुल पांडव वाली बात का तो नहीं पता, पर हाँ ये ज़रूर पता है कि बिहार की जनता ने नफरत और झूठी राजनीति को नकारते हुए विकास की राजनीति को चुना है। बिहार के विकास के लिए बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को चुना है और उन्होंने अपने जनादेश से, ये लोकतंत्र है, जनता का जनादेश ही अंतिम होता है और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि बिहार जो है वो एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। शांभवी जी, इस बात को मैं समझना चाहूंगा आपसे। महिलाओं ने भर भर के वोट किया, आप खुद महिला हैं। सेकंड फेज में तो 8% का अंतर था, लगभग 7.5-8% का पुरुष और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में। और सेकंड फेज में वो जगह भी थी जो अमूमन माना गया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, खासकर सीमांचल का। वहां पर भी आपकी पार्टी, आपका गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है। उन 24 सीटों में शायद एक ही सीट आरजेडी आगे चल रही थी। क्या वजह है कि नीतीश कुमार आज भी पसंद बने हुए हैं, मुसलमानों की भी और महिलाओं की भी? डबल एम की बात कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली महिला जो है वो एक अनडोमिनेटेबल फोर्स की तरह इस चुनाव में उभरी है और हमेशा से ये कहा जाता था कि महिला जो है वो नीतीश कुमार जी की साइलेंट वोटर्स हैं, एनडीए की साइलेंट वोटर्स हैं एंड साइलेंटली उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन में जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है वही उनका फाइनल डिसीजन होता है। और हम लोग पहले से कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने बिहार में लड़ी है तो वो एनडीए की सरकार है। हम लोग सब 2005 के पहले का भी बिहार देखे थे जहाँ पे महिलाओं को आत्मसम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार भी नहीं था। वहां से उन्होंने शुरू किया, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, डोमिसाइल हो, ऐसी कई सारी चीजें हैं। स्वरोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की, रोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की। तो महिला अपने आप को सुरक्षित और सशक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समझती हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा की प्लेयर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में और महिलाओं ने ये बता दिया है कि महिला जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं। ठीक है, हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री राजभूषण जी जुड़े हैं। राजभूषण जी, आपका स्वागत है। जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। और ये इस बड़ी जीत का श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बिहार की महान जनता, जो हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का
एक समग्र प्रयास है, सभी लोगों का समग्र आशीर्वाद है हमारी एनडीए के गठबंधन को, और ये उन्हीं की जीत है। तेजस्वी यादव इस वक्त 2288 वोट से पीछे चल रहे हैं। आप लोगों को एक्सपेक्टेड था सर, क्योंकि जो आप लोग की टीम भी दावा कर रही थी, ये तो नतीजे उससे भी आगे 200 पार हो गया है। खुद तेजस्वी यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं, राहुल जी की टीम जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आप इस बार लग रहा है कुछ क्या अलग फैक्टर हो गया? निषाद कम्युनिटी ने, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं राजकुमार जी, बड़ी संख्या में वो भी लामबंद हुई, क्योंकि जो वीआईपी पार्टी है, जो अपने आप को निषाद और मल्लाहों की पार्टी कहती है मुकेश सहनी साहब, उसका सुपड़ा साफ है। वो 16 सीटों पे लड़ी और एक पर भी आगे नहीं चल रही है। इस वक्त में बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत रूठ रहे थे इसीलिए शायद रूठ रहे थे, रो रहे थे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे नहीं किए मुकेश सहनी साहब ने, लेकिन बिहार की जनता ने ये भी एक बार देखिए ना, ये तेजस्वी यादव फिर पीछे हो गए।